साथियों, चुनाव आयोग ने कल चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी। यह 7 चरणों में होगा। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात खत्म हो गई और यह 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक होगा। 45 दिनों तक चलेगा। इसमें 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे और 18वीं लोकसभा का गठन करेंगे ये लोग। इसके साथ कुछ विधानसभा, कुछ राज्यों में भी चुनाव होंगे। वह है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा, सिक्किम। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की बात है और 35 विधानसभा में बाई इलेक्शन होंगे। जिन राज्यों में नहीं हो रहा है इनसे वो एडिशन में है। इसकी घोषणा परसों ही होने वाली थी, लेकिन एक दिन देर के बाद किया गया। वह महत्वपूर्ण नहीं रहा। एक लाइन में इतना जरूर बता दूं कि जहां तक चुनाव के फ्री एंड फेयर यानी निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की बात है, वह भारत में ना हुआ है, ना कहीं भी देशों में हुआ है जहां पूंजीवादी व्यवस्था है, ना ही होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है दिखावे के लिए कि कुछ हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, लेकिन जहां तक पैसों का बल है, जहां तक राज्य सत्ता के निकायों का और इंस्टीट्यूशंस की बात है, वह किसके पक्ष में जाएगा यह हमें मालूम है। हाल फिलहाल में कई चुनाव हुए जिसमें बिहार और गुजरात भी है। जब चुनाव होने के बाद चाहे ईवीएम हो, चाहे मत पत्रों के द्वारा हो, जब उसकी घोषणा होती तो अंदर में क्या होता है यह आम जनता को नहीं बताया जाता है। पाकिस्तान में तो 50-50 हजार हारने के बावजूद भी, उसके पहले अफगानिस्तान में हुआ था, घोषणा यह कर दी गई कि हारा हुआ जो है वह जीत गया है। कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाल फिलहाल में पूरे भारत में भी होता रहा है। यदि कुल मान लीजिए चुनाव का केवल 70% ही हुआ है तो 50% गिनती के बाद से बाकी छोड़ो भाई, कौन गिनती करेगा। आपस में इतना बांट लो, जो जीत रहा है उसको मैक्सिमम दिया गया, ये जीतने के कगार पर उसको दे दिया गया और घोषणा कर दी कि वो जीत गया। यदि आपको इसके विरुद्ध जाना है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते रहिए, अगले चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उस बेमानी हो जाता है। भारत में और भी है जहां तक एनडीए यानी जिसका प्रमुख पार्टी है भाजपा या आरएसएस का है, उसके खिलाफ है आईएनडीए इंडिया, जिसका प्रमुख पार्टी है कांग्रेस। चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो उसके एक प्रमुख हिस्सेदार थे वह अलग हट गए, जो भी कारण हो। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशासन के लोगों ने, ईडी के लोगों ने बालू अभियान जो चला था, बालू के माफिया पकड़े गए थे। पता चला कि जो उनको पैसे जाते थे उसका कुछ हिस्सा चीफ मिनिस्टर हाउस से पहुंचता था। कोई उसका प्रमाण नहीं है, जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन नए नियम के हिसाब से, मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से मैंने कह दिया कि मैंने उनको पैसा दिया है और हमारा मौखिक वक्तव्य जो है वह एक सूत्र के रूप में, वह एक एविडेंस के रूप में ईडी प्रोड्यूस करेगा और कोर्ट को मानना होगा। बात खत्म। यह है आज की स्थिति। और इसीलिए बिहार के प्रशासन ने, केंद्र के प्रशासन ने नीतीश कुमार को कहा सूत्रों के हिसाब से कि आप नहीं मानेंगे तो आप भी पीछे पीछे पहुंचेंगे। इसलिए इस बार आपने ध्यान दिया होगा, मैं ढूंढता रहा हूं कि पहले नीतीश कुमार ने 7-8 बार जो पलटी मारी उसका कारण बताते थे कि भाजपा जैसे धूर्त के पास हम ना आगे जाएंगे ना आगे रहेंगे। बाद में आरजेडी जैसा भ्रष्ट दलों के पास हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार चुपचाप चले गए। और माफ कीजिएगा, बंगाल की बात है तो मायावती बिना कुछ बेला के अपना उन्होंने घोषणा कर दी थी कि सभी सीटों पर लड़ेंगी। यानी एक आईएनडीए की प्रमुख जो दावेदार थी, हिस्सेदार थी, वह गायब हो गई। जहाँ तक मायावती की बात है, उनका कुछ भी कहना बेकार है। वैसे ही हालत ओवैसी यानी एआईएमआईएम की पार्टी की बात है। यह सब बिना पेंदी के लौटा है, कोई भी इसमें स्थायित्व तो नहीं है। थोड़ा सा भी हवा का झोंका इधर से है, उलट के इधर भी जा सकते हैं, स्विंग के द्वारा इधर भी आ सकते हैं, आगे पीछे भी गिर सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। और कांग्रेस ने इसको कहा है कि यह बैटल ऑफ आइडियोलॉजी, यानी यह सिद्धांतों के आधार पर लड़ाई हो रहा है।
कांग्रेस खुद ही एक तथाकथित रूप से सेंट्रिस्ट पार्टी है, यानी दक्षिणपंथी पार्टी है, लेकिन उतना नहीं है जिस हालात तक कांग्रेस है, सॉरी माफ कीजिएगा, भाजपा या आरएसएस है। वो एक धर्म के आधार पर एक्सट्रीम राइट हमारे देश के लिए जा चुके हैं। यानी यहां वाम की बात ही नहीं हो रही है, चाहे वो एक्सट्रीम राइट हो, सेंटर हो, सेंटर के राइट में हो, सेंटर के लेफ्ट में हो, ये सारी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो सब पूंजीवादी व्यवस्था के लिए काम करते हैं, पूंजीवाद को मदद करते हैं, मरते हुए पूंजीवाद को बचाने के लिए हर कोशिशें करते हैं। जहां तक वाम की बात है वह नहीं है, वह कांग्रेस का एक छोटा सा पिछलग्गू हिस्सा है। वह फांसीवाद को हराने के नाम पर वहां उसकी मदद कर रहे हैं। जो बाकी हैं, जो सही में कहते हैं कि वर्ग संघर्ष करके जनता का यानी मजदूर वर्ग और किसानों का या सर्वहारा वर्ग की सत्ता बनाएंगे, वो इतने छोटे बिखरे टूटे हुए कि उनका कोई महत्व नहीं रह गया। ऐसा नहीं कर रहा वो खत्म हो गए। जब तक 80 से 90% मेहनत कश जनता भूखों मर रही है, बेरोजगारी के लिए के पूरे उसके गाल में जा चुकी है, उसके लिए शिक्षा बेमानी हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, कुछ भी यदि खास बीमारी हो गई, कैंसर, टीबी वगैरह, तो उसका मरना तकरीबन निश्चित प्राय है, या जो भी उसके पास है वह लूट जाएगा। और आज के हालत में जिस ढंग से मौका परस्ती, आपने इलेक्शन बॉन्ड या इलेक्टरल बॉन्ड की बात सुनी होगी, अब धीमे धीमे करके सारा सामने आ रहा है। जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं जिन्होंने पैसे दे रखे हैं भाजपा को, उसका भंडा फोड़ जो सामने जो आ रहा है वह खुलेआम है कि भाजपा उनसे मिलकर लूट रही है, क्योंकि उनका जो धन है वो हम मेहनत का जनता के द्वारा गया है और उसका कोई नहीं है। और इसमें भाजपा करेगी हम इतने बड़े हैं तो हमें मिलना ही चाहिए, उस हिसाब से अनुपात से देखें तो हमें सबसे कम मिल रहा है, सबसे अधिक तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा है, फिर टीएमसी के बाद बाकी सब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मिल रहा है। भाजपा बेचारी गरीब जनता की देखभाल करने वाली एक गरीब पार्टी है, बताइए वाला, झोला उठा के आए थे झोला उठा के चल देंगे, ना इनके पास कपड़ा बदलने के वही पुराने कपड़े पहनते, ना प्रचार करने के लिए पैसे, बाकी सब तो बाकी लोग कर रहे हैं, जनता देख रही है। यह फैशन बन चुका है। जहां तक राज्य सत्ता और उसकी पावर की बात है, स्टेट पावर की बात है, उनके साथ केवल वही नहीं है, मिलिटेंट पॉपुलेशन 30 से 35% जनता, या पूरे मेहनत का आवाम की ले लें तो 17 से 18% उनके साथ है, हर जगह वही है। गुजरात की यूनिवर्सिटी में मारपीट कर दिया विदेशी छात्रों के साथ, क्योंकि वो रमज़ान के दिन अपना कुछ पाठ पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनको कैसे अलाउड करेंगे? चुनाव का समय है, और भी कहीं कुछ करेंगे। यह पूरे खुलेआम है, सबका मैं नहीं कर रहा है। जो उनके साथ है, जो कांग्रेस साथ है। इसमें कितने लोगों को वोट देने दिया जाएगा, कितने लोग वोट देंगे, बात अलग है। CAA NRC का जो भी है खुलासा आपके सामने, पहले उसकी चर्चाएं हो चुकी है, मैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जहां तक मीडिया की बात है, आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, केवल यह एक एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं रह गया, लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, बल्कि माध्यम रह गया कि हमारे दिमाग में कैसे कचड़ा भरा जाए। और वह कचड़ा, चाहे वो शिक्षा हो, एंटरटेनमेंट का आपका मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उनके लोग आपके घरों तक पहुंच रहे हैं। पूरा दिल्ली में छा गया प्रचार का इतना घिनौना विभत्स रूप कि उबकाई तक आने लगे, लेकिन लोगों को मजा भी आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि इसमें विचारधारा का लड़ाई हो रहा है कांग्रेस द्वारा। सवाल तो अंत में यही उठता, क्योंकि ये सब जो बातें मैंने तोते की तरह रटा, आपको मालूम है, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, चाहे धर्म के इस पक्ष में हो उस पक्ष में हो, जाति व्यवस्था में ऊपर के हो नीचे के हो, नौकरी मिले ना मिले, चाहे सड़क के किनारे मजदूर हैं या बड़े बड़े क्षेत्रों में मजदूर हो, जहां अपने आप को लोग मजदूर नहीं कहते, वो लोग अपने आप को पूंजी के एक चमचा के रूप में कहें तो बड़े खुश होते हैं। तो सवाल वही आता है कि हम क्या करें। मैं इसकी भी बातें करता रहा हूं फिर कभी। धन्यवाद।